Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today I will teach you sources of water from 4th class EVS chapter 22. Today we are going to discuss this chapter means sources of water. You know water is very important for all living things like animals, like human being, like birds. All living things are need water because without water we cannot live also in the earth. Okay, that's why all human being needs water. Okay, I have write some points. Today we will going to discuss only one point, sources of water. Sources of water, then how can we get this waters? Groundwater. Groundwater means well, hand pumps, wells, ponds and lakes, waterfall, rivers, dam, seas and oceans. These are groundwaters. Okay, one by one we have discuss. Okay, if you have a book, you can open your EVS book, page number 106, 107, then 108. Okay, let's begin this chapter. Water is the most precious gift of Mother Nature. We cannot imagine life without water. It is essential for sustenance of human beings, plants and animals. It is an important natural resource. Let us learn more about the different sources of water. Okay, water is the most precious gift of Mother Nature. जो हमारी मदर नेचर यानी कि लैंड अर्थ है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वाटर हमारे लिए बहुत प्रेशियस है. वी कैन नॉट इमेज लाइफ विदाउट वाटर. हम अपने जीवन को सोच नहीं सकते वाटर के बिना. हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और जो है निर्वाह होने के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के, सबके सब जो ब्रीथिंग करते हैं, जो लिविंग थिंग्स है, सबके लिए वाटर की बहुत ज़रूरी है. ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. तो आगे हम देखेंगे जो लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. तो जो कहाँ से ये आ रही है उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर हमें कहाँ से मिलते हैं? रेन वाटर इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ. हम जानते हैं कि मेन सोर्सेस ऑफ वाटर इज रेन. रेन ही हमें जो अच्छी वाटर है, वहाँ पे कोई भी फ्लोराइड नहीं है, इम्प्योर नहीं है, लेकिन प्योर है वो और टेस्ट में. तो ये हमें रेन से ही मिलता है और ये प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ का ये प्राइमरी सोर्सेस वाटर है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. ये क्या है, हमें विचार करना है, हमें समझना है, हमें मानना है कि रेन ही हमारे लिए सबसे प्योरेस्ट वाटर. इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये वाटर हम आराम से पी सकते हैं और ये नेचुरल वाटर है. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड सीज. तो रेन वाटर्स कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से हमें मिलती है? डिफरेंट वाटर बॉडी से मिलते हैं. हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कहाँ जाए तो 4th में से 3 भाग जो होती है वो वाटर बॉडीज है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अर्थ है, तो इसको हम 4 में डिवाइड किए तो 1 भाग ही लैंड होती है और बाकी सारे क्या होती है, ये वाटर होती है. ओके, तो उसमें क्या क्या है? पॉन्ड्स है, जैसे कि हम खुद बनाते हैं पॉन्ड्स को. लेक है ना, पॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा गहरा है. फिर रिवर्स है, फिर स्प्रिंग्स है यानी कि झरने वगैरह, और फिर सीज है.
तो इन सारे से हमें क्या मिलते हैं, वाटर मिलते हैं। द वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ सीप्स थ्रू द सॉइल अंटिल इन रीचेस अ लेयर ऑफ हार्ड रॉक। जिससे हमें यह वाटरफॉल कहाँ से होती है कि एक सॉइल अंटिल रिचेस या लेयर ऑफ द हार्ड रॉक, जैसे स्नोफॉल होती है ना, तो उससे क्या है मेल्ट होके फिर वो धीरे 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 हमारे पास आती है। द वाटर गेट्स कलेक्ट हियर एंड इट कॉल्ड हेयर ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है निचले भागों में क्या है, जैसे कि हैंडपम्प बनाते हैं, कुआं या करते सारे कुछ हमें खोद के बनाना पड़ते हैं। खोदने के बाद हार्ड चीज़ों से निकलने वाले नीचे वाले लेयर से हमें क्या है वाटर मिलती है। तो वहाँ से ये सारे क्या है ग्राउंड वाटर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर देखेंगे। ग्राउंड वाटर में क्या क्या ग्राउंड वाटर वो भी देखेंगे। द रेन वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड डीप बिलो द ग्राउंड। रेन वाटर हमें कहाँ से मिलती है, बहुत गहराई तक हम जब खोदते हैं वहाँ से हमें क्या है जो ग्राउंड वाटर हमें मिलती है। दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसको हम ग्राउंड वाटर बोल सकते हैं। Having passed through many layers of soil, this water is fully filtered। तो बहुत सारे गहरे में बहुत लेयर है और फिर उस सॉइल के अंदर नीचे है, तो वो क्या है फिल्टरेड है, उसमें कोई मिलावट है ही नहीं। इट इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट एंड हार्मफुल जेम्स एंड इट्स क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये क्या है, कोई इसमें जम्स नहीं है, डस्ट नहीं है ना, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है और ये क्लीन है और पीने के लिए सेफ है, साफ सुथरा। इट मे कॉन्टेन सम सैंड पार्टिकल्स विच कैन बी फिल्टर्ड बाय इजीली। तो इसमें जो पार्टिकल्स वगैरह होती है वो क्या है क्लीन कर देते हैं इसको बहुत इजीली, है ना, बहुत आराम तरीके से इसको ये कर। पहला वाला होता है वेल्स यानी कि कुआं। आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में है ना कुआं, जैसे घर पे भी खोदा जाता है, खेत में भी खोदा जाता है कुआं, है ना, और फिर रिंग वगैरह हम लगाते हैं स्टोन की, सीमेंट की, है ना, तो ऐसे सारे रिंग लगाते हैं हम। वेल्स ग्राउंड वाटर कैन बी मेड अवेलेबल बाय वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड में ग्राउंड वाटर हमें अवेलेबल होता है और उसका अलग अलग मेथड होती है। वेल्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर्स। जो ये वेल वाटर होते हैं ये पुराने है ना, पुराने ओल्डेस्ट है और सारे पहले ज़माने में सारे लोग घर पे ही कुआं खोदते थे और वहाँ से क्या है वाटर यूज़ करते थे। ये बाहर हम निकालते हैं उसको खोद के, ठीक है, और फिर वहाँ से वाटर को हम यूज़ करते हैं। अ वेल हैज़ पेबल्स एट द बॉटम, ऊपर तक पत्थर होती हैं। दिस पेबल्स हेल्प इन फिल्टरिंग द वाटर। वेल्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली। वाटर फ्रॉम ए क्लीन एंड कवर्ड वेल इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पेबल्स जो होता है, पत्थर जो होती है वो क्या ऊपर तक होती है और हेल्प करता है फिल्टरिंग करने के लिए वाटर को, और इसको हमें कवरिंग करके रखना चाहिए, रेगुलरली हमें क्लीन करना and clean regularly. Water from a clean and covered well is safe for drinking. अगर हम वाटर को है ना कुआं को अगर ढक के नहीं रखेंगे तो पत्ता गिर जाएगी, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे गिर जाएगी और वो सेफ नहीं रहेगी ड्रिंकिंग के लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। हैंडपम्प आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे हैंडपम्प, है ना, तो ये क्या है मशीन के द्वारा इसको खोदा जाता है। हैंडपम्प्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दिस ग्राउंड वाटर। तो ये बाहर निकालते हैं पानी को, है ना, अंदर से ग्राउंड वाटर से। द पाइप शुड बी संक डीप इन द ग्राउंड इफ़ वी आर टू गेट प्योर वाटर। तो ये फिर उसमें पाइप लगाते हैं और फिर ये पाइप नीचे जाती हैं, ऊपर आते संक होती हैं, ठीक है, डीप में बहुत अंदर तक, और हमें प्योर वाटर हमें मिलता है वहाँ से। ट्यूबवेल वाटर, ट्यूबवेल भी आप लोग देखे होंगे, आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ड्रेनिंग
आउट ग्राउंड वाटर मेनली फॉर इरिगेशन, यानी कि खेत वगैरह की, खेत जो हम फसल करते हैं उसके लिए क्या है, ट्यूबवेल वाटर ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ट्यूबवेल बनाते हैं, एक टंकी बनाते हैं, टंकी में पानी आती है, फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से यूज़ करते हैं। बहुत अधिक तरीके से ये यूज होता है। पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, यानी कि जो छोटा गहरा होता है उसको बोलते हैं पॉन्ड्स तालाब, और फिर लेक है उससे बड़ा होता है ना, पॉन्ड से बड़ा होता है। देयर आर ए नंबर्स ऑफ बिग एंड स्मॉल, सैलो एंड डीप रीचेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ सरफेस में हम देखते हैं कि छोटा वाला, बड़ा वाला, और गहरा, ज़्यादा गहरा नहीं और ज़्यादा गहरा वाला, है ना, ऐसे खाई सारे हम क्या है अर्थ में हम देखते हैं। व्हेन इट रेन्स, रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन देम। तो जब रेन होती है तो रेन वाटर यहाँ पे कलेक्टेड हो जाता है। ऑल स्मॉल वाटर बॉडी विथ लेस वाटर इज कॉल्ड ए पॉन्ड। जैसे छोटा वाला जो वाटर बॉडी होती है, कम पानी रहती है, उसको हम बोलते हैं पॉन्ड। वाइल ए बिगर वाटर बॉडी विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए लेक। और पॉन्ड से ज़्यादा पानी जहाँ पे होती है और थोड़ा गहरा होता है उसको हम बोलते हैं लेक। वाटर फ्रॉम ponds and lake is not safe for drinking. It contains a lot of mud, germs and impurities. जैसे कि ये है ना प्योर नहीं हो सकती है, ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है ये, क्योंकि उसमें ज़्यादा कीचड़ होती है और कीटाणु जीवाणु होते हैं और इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है। वाटरफॉल्स यानी कि झरना, ऊपर से नीचे आप देखे होंगे पहाड़ों में दिखाई देती है, ऊपर से फॉलिंग होती है। A waterfall is a flow of water which falls from a very high level to low level. ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक पानी आती है। Rivers on mountains, rain water freezes into a crystal and falls in the form of snow. माउंटेन से रेन वाटर आती है, जब आती है तो क्या हो जाता है, अत्यधिक सर्दी के कारण ये क्या हम पथरीला जैसे जम जाती है वो, और इसको हम स्फटिक बोल सकते हैं, और फिर ये फॉल होके फ्रॉम स्नो, है ना, स्नो होती है। दिस स्नो मेल्ट एंड फ्लोस डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर। तो ये जो स्नो आती है ना, स्नो ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्ट होने के बाद क्या होती है, फ्लो होती है डाउन, और फिर रिवर की तरह वो बह जाती है। रिवर्स फर्दर जॉइन सीज एंड ओशियंस। ये रिवर्स जाके किस में जॉइंट होती है, सीज और ओशियंस में जॉइंट होती है। रिवर सर्व्स एज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बट दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इट इज फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड देन distributed through a network of pipeline to villages, towns and cities। जो रिवर्स सर्व्स करती है, उपयोग होता है ना, मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है वो, है ना। तो रिवर्स से पानी हम क्या है पी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पीने के लायक नहीं है, लेकिन उसको पहले प्यूरिफाइड किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू, कैसे, नेटवर्क पाइपलाइन थ्रू, कहाँ पे, विलेजेस में, टाउन्स में और फिर सिटीज़ में पाइप थ्रू हमारे घर तक वो पहुंच जाता है। डैम्स है, डैम्स आर मेड ऑन रिवर्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। तो डैम्स इसीलिए बनाया जाता है कि वो रिवर्स चेक करने के लिए, यानी कि इकट्ठा करते हैं, है ना, फ्लड वगैरह से भी ये हमें बचाता है। द वाटर गेट्स कलेक्टेड बिहाइंड द डैम इज यूज रिजर्वायर। तो ये डैम जो कलेक्ट करते हैं इसीलिए कि बड़ा कि हमें जब ज़रूरी होती है, रेन नहीं होती है उस टाइम में ज़रूरी होती है खेत वगैरह में उसको यूज़ करने के लिए, और ये बहुत बड़ा जलाशय होता है ना, यानी कि रिजर्वायर मीन्स बहुत बड़ा जलाशय है, और नगर के लिए, है ना, ये सारे क्या है यूज किया जाता है यहाँ से वाटर फ्रॉम डैम्स इज ऑल्सो सेंट ए एग्रीकल्चरल एरियाज थ्रू कैनल्स। तो ये क्या करता है, जहाँ जहाँ पे खेती वगैरह होती है तो वहाँ पे कैनल थ्रू इनको क्या है वाटर भेजा जाता है। सीज एंड ओशियंस,
लास्ट में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फॉल इनटू सी। तो जैसे हम देखते हैं रिवर्स और स्ट्रीम्स है वो फॉल होके कहाँ पे आती है, सीज में आती है। सीज एंड ओशंस आर यूज एंड डीप वाटर बॉडीज। तो हम जानते हैं जो सागर महासागर है ना, तो ये क्या है, बहुत बड़ा विशाल होते हैं ये, ठीक है, बहुत डीप होता है, गहरा भी होता है। बट दिस वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज ऑफ इट्स हाई सल्ट कंटेंट। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस अदर इम्प्योरिटीज। हम जानते हैं सीज और ओशंस की जो वाटर होती है वो क्या है, सल्टी होती है, पी नहीं सकते, जहाँ नमकीना होती है, और फिर वो प्योर भी नहीं होता, ड्रिंकिंग पर्पज़ में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, और उसमें ज़्यादा मात्रा क्या है, बहुत क्या है, इम्प्योरिटी वो होती है। तो बच्चों आज हम आपका जो वो सोर्सेस ऑफ वाटर और कैसे हमारे घर तक पहुंचता है उसके बारे में हम देखें। और बेसिकली वी हैव गोइंग टू डिस्कस प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। हम कैसे बचा सकते हैं हमारे वाटर को पॉल्यूशन से, उसके बारे में देखेंगे, और कैसे पोल्यूशन होता है वाटर के, कौन कौन पॉल्यूटेड उसको करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आई होप यू हैव understood clearly this topic. Okay, thank you and have a nice day. May God bless you.